शांति। आज 15/8/2025, 15 अगस्त 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो, मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। आत्मा शरीर से निकली और क्या कहते हैं, डेथ बॉडी। तो आत्मा ही इस शरीर की शक्ति है, वही आत्मा इस शरीर को चला रही है। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ गूंथा हुआ है। मैंने जो अपने पिछले जन्म लिए, अभी आगे लेने, वो सारा पार्ट इस आत्मा में रिकॉर्ड होता रहता है। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भर किराए पे लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। बाबा कहते हैं शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया और उस शरीर में आकर हम बच्चों को ज्ञान सुना। बाबा कहते हैं इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, माना ब्रह्मा बाबा को स्वयं करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। शिव बाबा तो सदा है ही अशरीर। गीत है आज की मुरली से, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, जैसे शिव बाबा मीठा है, ऐसे मीठा बनकर सभी को सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़े हैरान नहीं होना, पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसे बनाना है, गफलत नहीं करनी। कौड़ी के पीछे बाबा कहते हैं आकर्षण सुख के पीछे बहुत हैरान परेशान नहीं होना, बाबा के इस ज्ञान मार्ग पर चलकर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ाती है। इसीलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहें, सदा एक बल एक भरोसा, ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजय सदा है ही निश्चित, निश्चित विजय सदा है ही निश्चिंत। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने की कोशिश करती है। बाबा में हम जब निश्चय करते हैं, शिव बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, हमें सब सिखाता है। बाबा हमें ज्ञान मार्ग पर ले जाता है। सतयुगी राजधानी हमारी स्थापन होगी तो माया क्या करती है, इन सब बातों से हमारा निश्चय डिगाने की कोशिश करती है। भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय बाबा से ना हटे, निश्चय रूपी पांव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो एक विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। शिव बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के प्यार में लीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए, या दोनों मिलकर एक हो गए। तो शिव बाबा के स्नेह में समा गए, अर्थात बाबा स्वरूप हो गए, एक दूसरे के प्यार में समा गए, शिव बाबा के प्यार में समा गए, माना बाबा जैसे बन गए। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा को स्वयं की आत्मा में समाते हुए देखेंगे। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। शांति। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विघ्नों को विदाई देने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरे विघ्न विनाशक कभी गणेश के स्वरूप में, कभी माँ दुर्गा के स्वरूप में पूजा हो रही है। भक्त विघ्न हरो देवता कहकर पुकार रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा शिव बाबा से शक्तियाँ लेकर उन सभी आत्माओं को विघ्नों से मुक्त कर रही हूँ। उनके विघ्न दूर हो रहे हैं, उनके जीवन की समस्याएं, उनके दुख दूर हो रहे हैं, उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। और सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं मास्टर आनंद की सागरवन
उस आनंद की, उस प्रेम की, उस शांति की, उस पवित्रता की किरणों को अनुभव कर रही हैं। ओम शांति।